हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए जो भारत सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए, क्या मिशन इनके द्वारा चलाया गया, यानी कि क्या प्रोग्राम से बायोडाइवर्सिटी यानी कि कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए। इससे पहले मेरे द्वारा 2 वीडियो इससे संबंधित दे दी गई। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के, उनमें भी वीडियो दी गई, और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। ये 2 वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। सभी लगभग सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। जो आप वीडियो को अगर नहीं देखे आपने तो उन 2 वीडियो को भी आज जरूर देखिएगा। आज पहला इसके जो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, जो मिशन चलाए गए, उसमें बात करते हैं पहला हंगुल परियोजना की। तो हंगुल परियोजना हंगुल गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया रेंडियर प्रजाति का हिरण है, यानी कि एक ऐसा प्रजाति का रेंडियर प्रजाति का हिरण है। यह जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है। हंगुल जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है, जो कि कश्मीर के दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसकी जो जनसंख्या में परस्पर यानी कि वृद्धि करने के लिए वर्ष 1917 काफी बार पूछा जाता है। ये टाइम 1917 में हंगुल परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला आता है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। पहली बात यह है कि उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है, ये हमारा कस्तूरी मृग यह परियोजना 1972 में कब चलाई गई है? 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वन्य जीव अभयारण्य केदारनाथ, वहां पे ये प्रारंभ की गई। और सबसे ज्यादा जो कस्तूरी मृग की बात करें उत्तराखंड में, तो ये अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में ये पड़ता है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो तीसरा प्रमुख परियोजना थी वो थी गिर सिंह परियोजना। ये अफ्रीका को छोड़कर सिंह केवल प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। ये सिंह शेर है, ये मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ अफ्रीका को छोड़कर भारत में यह पाया जाता है। इसका एकमात्र अधिवास इसका ये हमारा गुजरात का गिर वन वहां पे सौराष्ट्र यानी कि गिर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, वही इसका क्या है, एकमात्र अधिवास है। और इसके संरक्षण के लिए जो भारत सरकार द्वारा गिर सिंह परियोजना चलाई गई थी, ये कब चलाई गई थी? 1972 में इसके बाद अगला आता है मुख्य बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की बात करें तो बाघ परियोजना 1973 के यानी कि वर्ल्ड लाइफ फोरम की सहायता से एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर इससे नाम दिया गया। जो मुख्यतः बाघ रिजर्व 9 बाघ रिजर्व के साथ इसे शुरू किया गया था। जो बाघ परियोजना थी भारत सरकार द्वारा, इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। किसकी सहायता से? वर्ल्ड लाइफ फोरम की सहायता से इसे शुरू किया गया, और 9 बाघ रिजर्वों के साथ इसे शुरू किया गया। और इसकी बात करें तो 4 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है भारत का, ने बाघ रिजर्व के संरक्षण के लिए कार्य करना अपना प्रारंभ किया था। इसमें काफी महत्वपूर्ण नोट है, काफी बार ये पूछा जाता है कि कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। काफी बार पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो प्रसिद्ध हमारे हैं पर्यावरणविद यानी कि कैलाश सांकला को इन्होंने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, उसमें भी इनका नेतृत्व काफी महत्वपूर्ण रहा। और इन्होंने बाघ संरक्षण के लिए अपना काफी प्रयास इन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में किया है। इसके बाद नेक्स्ट है घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना की बात करें तो घड़ियाल परियोजना यानी कि UNDP की सहायता से उड़ीसा के
तीकर पारा से इस योजना की शुरुआत की गई। कहाँ से की गई घड़ियाल परियोजना की शुरुआत? उड़ीसा के तीकर पारा जो क्षेत्र है यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है, वहां से जो इसकी शुरुआत की गई। और कब की गई? 1975 में जो है। और इसके अंतर्गत जो है घड़ियालों के संरक्षण एवं सुरक्षित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम मुख्यतः चलाया गया था, क्योंकि इनकी जो संख्या थी निरंतर इनमें कमी आ रही थी, जिसके कारण ये जो है घड़ियाल परियोजना यानी कि इनकी जो जनसंख्या थे वृद्धि करने के लिए जो है घड़ियाल परियोजना 1975 में जो है उड़ीसा के तीकरपारा क्षेत्र में ये प्रारंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना, इसमें एक प्रजाति रहती है यानी कि जो है ओलिव रिडले, काफी बार पूछा जाता है। ओलिव रिडले नामक जो कछुए की घटती संख्या को देखकर जो है उड़ीसा सरकार ने जो है 1975 में भीतरकनिका जो अभयारण्य है उड़ीसा का, तो वहां पर जो है कछुओं के संरक्षण हेतु यह परियोजना प्रारंभ की थी। और एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है कि जो है कछुआ जो प्रजनन केंद्र है भारत में, ये कहाँ पे है? तो ये गहीरमाथा उड़ीसा में जो है यह स्थित है। जो है ये है आपका जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कछुआ, ये ओलिव रिडले प्रजाति का कछुआ है। इसके बाद बात करें मणिपुर थामिन परियोजना, यानी कि जो थामिन है कहाँ पे पाया जाता है मुख्यतः? यह परियोजना मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में थामिन मिर्ग के संरक्षण के लिए कब शुरू की गई थी? यह की गई थी 1977 में। काफी बार पूछा जाता है ये जो है ये थामिन परियोजना को जो है ये कहाँ पे स्थित है? यानी कि मणिपुर की जो लोकटक झील है उसके दक्षिणी भाग में जो है ये प्रमुख संरक्षण केंद्र इसका पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, काफी प्रसिद्ध है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना जो है काजीरंगा असम, कहाँ पे है मुख्यतः? ये फेमस प्रसिद्ध है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध इसे कह सकते हैं। यहाँ पे पाया जाता है और इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में यह जो है परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख जो है हाथी परियोजना की। हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जो जिला है वहां से इस परियोजना को जो है शुरू किया गया था 1992 में। और इसके अतिरिक्त जो है हाथियों के जो अवैध शिकार जो है बढ़ता जा रहा था, उसके निरीक्षण के लिए जो है एक जो है कार्यक्रम 2004 में जो है प्रारंभ किया गया। कौन सा कार्यक्रम था? मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी कि माइक इसे कहा गया। शॉर्ट फॉर्म इसका है MIKE, माइक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किसके लिए जो है प्रारंभ किया गया? ये जो है जो हाथियों के अवैध जो शिकार हो रहा था उसके निरीक्षण करने के लिए ये जो परियोजना माइक नाम की चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा जो परियोजना है मुख्यतः ये भी जो है यह पूर्वी हिमालय के 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी कि जो लाल पांडा पाया जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे जो है भारत के पूर्वी हिमालय में जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है इसके जो है जो ऊंचाई पे पाया जाता है 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और मुख्यतः जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है कैट बियर के नाम से जाना जाता है। काफी बार ये पूछा जाता है कि कैट बियर के नाम से किसे जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में? तो लाल पांडा को जाना जाता है। और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड होता है यानी कि उसकी सहायता से जो है वर्ष 1996 में इस परियोजना को प्रारंभ किया, लाल पांडा परियोजना को। यह मुख्यतः जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग के जंगलों में जो है लाल पांडा पाया जाता है। इसकी घटती जनसंख्या को देखते हुए यह परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में भी इसे जाना जाने लगा था, जिस कारण इसका संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद बात कर रहे हैं गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना जो संरक्षण परियोजना है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो है गिद्धों के संरक्षण एवं विकास के लिए वर्ष जो है 2006 में जो है गिद्ध संरक्षण हेतु यानी कि जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और जिससे जो है गिद्धों के संरक्षित करने के लिए 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है सुरक्षित किया गया, जित हैं
हानिकारक दवाओं से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। यानी कि जो है जो मुख्यतः जो गिद्धों को जो है जो मुख्यतः इनकी घट प्रजाति यानी कि जो इनकी जनसंख्या में जो कमी आ रही थी उसका मुख्य कारण जो था ये था सरकार ने जो पशुओं को दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जो दवा थी डाइक्लोक्लिनिक पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। जो डाइक्लोक्लिनिक थी इस पे जो है प्रतिबंध लगाया क्योंकि पशुओं को जो है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन उन पे लगाया जाता था यानी कि डाइक्लोक्लिनिक को जो है अगर वो जानवर बाद में मर जाता है तो उसके बाद जो है जब उसको जो है जब गिद्ध खाते थे तो गिद्ध की जो है उनको खाने से जो है इनकी जो है लीवर जो है खराब हो जाता था, जिस कारण इनकी जो है संख्या में जो है काफी कमी आने लगी, जिस कारण इसे जो है भारत सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी को देखते हुए भारत ने जूनागढ़, हैदराबाद, उड़ीसा, भुवनेश्वर, भोपाल के साथ ही देश के अन्य भागों में गिद्ध संरक्षण परियोजना को शुरू किया। और इसका एक महत्वपूर्ण नोट है कि जो है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये है हमारा असम के धर्मपुर में जो है ये इसका जो है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। और इसी के साथ ही पिंजौर जो है हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पे भी जो है गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। बात करें देश की पहली जो नाइट सफारी जो वन्यजीव परियोजना थी कहाँ पे शुरू की गई थी, यह की गई थी नोएडा में। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप जो है नोट कर सकते हैं इसे। इसके बाद अंतिम आता है हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना। हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना जो है यह जो है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा ये जो परियोजना प्रारंभ की गई थी 2009 में भारत के 5 हिमालयी क्षेत्रों यानी कि 5 हिमालयी राज्यों में जो है इसे प्रारंभ किया गया था। प्रथम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड व सिक्किम, ये 5 राज्यों में यह हिम तेंदुआ जो संरक्षण के लिए जो है परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये था मुख्यतः जो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है जो मुख्य जो है कार्यक्रम या मिशन उनके या प्रोग्राम से उनके द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे। और अपना जो है सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें ताकि आपके जो सहयोग है इससे आपके सहयोग से ही जो है मेरा उत्साहवर्धन होता है, जिससे मैं आपको जो है इससे बेहतर और रिजल्ट आपको दे सकूं। धन्यवाद।